दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों घड़ी के ये प्रश्न रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक वीडियो को देखेंगे दोस्तों तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। कहाँ से पूछा दोस्तों? 8 से। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात पहले ही कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर 8 और 9 के बीच की बात कही गई है। ठीक है, 8 और 9 के बीच की बात कही गई है और उसने पूछा क्या है? 8 से बराबर दूरी पे। वो 9 से बराबर दूरी पे भी तो पूछ सकता है। समझ में आ रही है बात? तो देखिए, चाहे पहले वाले टाइम से बराबर दूरी पर पूछे, चाहे बाद वाले टाइम से बराबर दूरी पर पूछे, दोनों ही बातें बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए ट्रिक रहती है, वो क्या रहती है उसे आप लिख लीजिए। 60 डिवाइड में रखेंगे 13 इंटू क्या होता है दोस्तों? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये होता है। लोअर लिमिट का मतलब क्या है? पहले वाले समय क्या है? 8 और 8 से ही पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब 8 और 9 में लोअर कौन सा है? 8 आपका लोअर है। ठीक है, तो देखिए 60 रखेंगे बटे में 13 इंटू क्या करेंगे? 8 से पूछ रहा है, 8 से मतलब पहले वाले टाइम से पूछ रहा है तो गुने 8 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वाले टाइम से पूछ रहा है तो 8 रखेंगे। अगर बाद वाले टाइम से पूछेगा तो क्या करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखिए बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 60 बटे 13 हो गया इंटू लोअर लिमिट भी हो गई। अब क्या करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई कर लो पहले 60 से, 8 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 8 छिंग 48 मतलब 480 हो गया। डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों? 13 है। अब मैं 13 से इसमें डिवाइड करूंगा तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? इसे हम कटाएंगे तो ये कटेगा 13 3 13 39, 3 बार में कट गया 39। ठीक है, 48 में से 39 तक कट गया, कितना बचेगा? 9। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 90। 13 से काटेंगे, 13 छिंग 78 तक कटेगा। अब 90 में से 78 तक जब कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर 12 बचेगा, और बटे में दोस्तों कितना रहेगा? 13। क्लियर? तो 36 से ही 12 बट्टे 13 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन बस इसमें करना क्या है? 8 से पूछा है ना, 8 से पूछा है तो पहले इसमें क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। 8:36 12 सही 13 बट्टे। ठीक है दोस्तों, अब ये किस ऑप्शन में? ये मैच कर लीजिए। ये दोस्तों दे रखा है डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही घड़ी बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा था? 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। 8 से बराबर दूरी का मतलब है कि एक सुई यहाँ पर होगी 8 से, और एक सुई दोस्तों कहाँ पर होगी? यहाँ पर। तो 8 से ये ऊपर जितनी दूरी पर होगी उतनी ही दूरी पर दोस्तों ये घंटे वाली सुई होगी, उतनी ही दूरी पर मिनट वाली सुई। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 8 से 2 मिनट ऊपर है घंटे की सुई, तो घंटे की सुई से 2 मिनट ऊपर होगी मिनट की सुई, बराबर होंगी एकदम। वो चीज़ पूछी गई है, तो इस चीज़ के लिए क्या होगा? आपको ट्रिक मालूम हो गई। ठीक है, अगर पहले वाले समय से पूछा जाएगा तो पहले वाले समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद वाले समय से पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर होंगी। 3 और 4 के बीच की बात कर रहा है और कितने से बराबर पूछ रहा है? 3 से। 3 से मतलब पहले वाले टाइम से। तो मैंने अभी क्या बताया? 60 बट्टे 13 रखना है और मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करना है? जब पहले वाले समय से पूछा जाएगा तो लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 3 से छोटी है दोस्तों, 3 आपकी छोटी लिमिट है और 3 से ही पूछा जा रहा है तो 3 ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अगर 4 से पूछा जाता तो उसके लिए अलग है, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 60 का मल्टीप्लाई अगर हम जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 का 18 मतलब 180 हो जाएगा, और बटे में दोस्तों कितना रहेगा? 13। तो जब हम इसे कटाएंगे तो दोस्तों कितनी बार में कट जाएगा? 13 1 कम 13 कटेगा। 18 में से 13 कट गया, कितना बचेगा? 5। 5 में 0 जोड़ेंगे 50। 13 3 का 39 कटेगा, कितना बचेगा? 11। 11 ऊपर 13 नीचे, ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए 3 से पूछा गया तो इससे पहले बस आप 3 लगा दीजिए। 3 13 11/3 ये आपका आंसर हो गया। 3 13 11/3 3 13 11/13 ये किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। ये क्या आ गया? बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। 3 और 4 के बीच में कह रहा है, 3 और 4 में छोटी संख्या क्या है? 3, और 3 से ही जब पूछ रहा है तो क्या करेंगे? छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 9 से बराबर दूरी पर होंगी? अब देखिए यहाँ पर 8 और 9 के बीच की बात कर रहा है और कहाँ से पूछा है? 9 से बराबर दूरी, मतलब बाद वाले समय से कह रहा है। दोस्तों अभी अभी जो हमने प्रश्न देखे हैं उसमें देखा है जो पहले वाले समय से पूछता है, यहाँ पर पूछ रहा है बाद वाले समय से। तो इसके लिए दोस्तों क्या तरीका है? बस थोड़ा सा चेंज है। 60/13 हम करते हैं, मैंने बताया 60/13 रखेंगे, इनटू क्या करते हैं? जब छोटी वाली संख्या से पूछा जाता है तो छोटी संख्या से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। लेकिन जब बड़ी संख्या से पूछा जाता है बाद वाली से, तो उससे क्या करते हैं? उससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें एक और कर देंगे जब बाद वाली से पूछा जाए बड़ी संख्या से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 60/13, 9 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 10। अब 16 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, यहाँ पर 60 है, 16 नहीं है दोस्तों, 60 है ये वाला, ये एक गलती से लिख गया, 60 है। अब 60 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। बट्टे में 13 है, 13 से इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा? 13 चौके 52 जाएगा, 8 बचेगा 80, 13 छिंग 78 तक जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर लिख दीजिए, 13 नीचे, 46 2/13। अब कहाँ से पूछा गया था? इसे देखिए कहाँ से पूछ रहा था दोस्तों, ये यहाँ पर पूछ रहा था 9 से। कहाँ से पूछ रहा था? 9 से पूछ रहा था। लेकिन जो टाइम आएगा आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में, वो पहले वाला टाइम दे रखा है 8, पहले वाला टाइम ही तो दे रखा है 8, तो यहाँ पर पहले वाले टाइम से ही टाइम दिखाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं घड़ी बना लूँ, ये 12 होता है, ये 6 होता है, ये 3 और ये 9, यहाँ 7, यहाँ 8। आपसे क्या पूछा था? 8 और 9 के बीच, तो एक सुई यहाँ पर, एक सुई यहाँ पर, इनके बीच में 9 से पूछ रहा है, मतलब पीछे से पूछ रहा है, ऐसे करके नीचे की तरफ। 8 से पूछेगा तो ऊपर की तरफ, और 9 से पूछ रहा है तो नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ पूछ रहा है तो जो समय होगा वो 8 बजे से ही तो लगेगा, चाहे 8:45 हो रहे हों, चाहे 44 मिनट, चाहे 43 मिनट। 8 और 9 के बीच में तो कुछ भी समय हो सकता है, 8:45 भी, 44 भी, 43 भी, 42 भी हो सकता है। तो 8 बजे से ही तो समय दिखाएगा वो, तो 8:46 2/13 बी ऑप्शन आपका सही आ गया। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 2 से बराबर दूरी पर होंगी? क्लियर दोस्तों, कितने से बराबर दूरी पर कह रहा है वो कह रहा है 2 से बराबर दूरी पर होंगी। ठीक है, 2 से मतलब दूसरी वाली संख्या से। तो देखिए 60/13 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, क्योंकि दूसरे वाले समय से पूछ रहा है, और जब दूसरे वाले समय से पूछता है तो क्या कर देते हैं उसमें +1। ठीक है, तो 60/13 इंटू कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। 60 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ 3 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? आपको मालूम है 180 हो जाएगा, बट्टे में 13। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 सही 11/13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 सही 11/13। लेकिन 2 से पूछा है, कोई बात नहीं, समय से पहले वाले से ही दिखाएगा, मैंने अभी समझाया। तो 1 बज के समय दिखाएगा, 1:13 सही 11/13, 1:13 सही 11/13 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए दोस्तों 4 प्रश्न करा दिए और ये छठा प्रश्न है, तो 5वां प्रश्न कहाँ गया? इसके बाद में जो 5वां प्रश्न होगा उसे आप जरूर देखिएगा, वो प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट से घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है? घड़ी की जो मिनट की सुई होती है वो कितने मिनट से घंटे की सुई को दोबारा मिलाती है? जैसे मान लीजिए घड़ी में बज रहे हैं 12, तो 12 बज रहे हैं दोस्तों, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई कहाँ पर होंगी? एक के ऊपर होंगी, मतलब बराबर पर होंगी। अब देखिए जब मिनट की सुई यहाँ से बढ़ती बढ़ती आएगी, बढ़ती बढ़ती आएगी, बढ़ती बढ़ती घूम के आएगी, पूरा 360 डिग्री होकर के घूम कर आएगी 12 पे। मिनट की सुई 12 से स्टार्ट हुई और पूरी घूम के फिर से 12 पे आएगी,
तो 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटा हो जाएगा तो तब तक घंटे की सुई दोस्तों कहाँ पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? आ जाएगी 1 पर। जब 12 बज रहे थे तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों 12 पे थी, ठीक है। और जब मिनट की सुई ने पूरा 1 घंटा घूमा, पूरा 60 मिनट घूमा, तो घंटे की सुई 1 पर आ गई। लेकिन 60 मिनट में मिला नहीं पाई, 60 मिनट में दोस्तों मिला नहीं पाई। अब 60 मिनट मिलाने के लिए क्या होगा दोस्तों, जो मिनट की सुई 60 मिनट पूरी घूम चुकी है वो यहाँ पर और घूमेगी 1 पर आने के लिए, 1 पर आने के लिए और घूमेगी 5 मिनट, तो हल्का सा थोड़ा सा जो घंटे की सुई है वो भी इधर खिसकेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला क्या होता है, 60/55 इंटू कितना दोस्तों, 60/55, और यहाँ पर क्या होता है 60, क्योंकि 60 घूमती है। अब इसको फॉर्मूले को छोड़िए, इस फॉर्मूले को छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रखना कि घंटे की सुई को मिनट की सुई दोबारा कब मिलाती है, डायरेक्ट याद रखिएगा। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, 5 सही 5/11 मिनट के बाद में मिलाती है। क्लियर दोस्तों, 5 देखिए 65 मिनट 5/11 मिनट के बाद मिलाती है। 65 मिनट दोस्तों कैसे हो गए, 60 मिनट तो ये पूरे हो गए, यहाँ घूम गए, फिर 1 पर आई, 65 मिनट, 5 मिनट और आई तो 65 मिनट हो गई। और जब 5 मिनट की सुई घूमी तो हल्का सा घंटे की सुई भी घूमेगी, फिर और घूमेगी मिनट की सुई, तो उसमें क्या होता है 5/11 मिनट का समय और लगता है। तो 65 सही 5/11 मिनट के बाद आपको मिनट की सुई घंटे की सुई को दोबारा मिलती है। ये याद रखिएगा, मौखिक क्वेश्चन है। कितने भी बार घुमा लो घड़ी को, कितने भी बार, ये दोनों आपस में कब मिलेंगी, एक के ऊपर एक कब मिलेंगी, इतने मिनट के बाद मिलेंगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 4 से बराबर दूरी पर होंगी। मैंने अभी अभी बताया था कि 5वां जो प्रश्न है वो दोस्तों मैं आपके लिए दूंगा घर के लिए, मतलब होमवर्क के लिए। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। इस तरह के प्रश्न अभी अभी मैंने आपको कराए हैं, तो करने में कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप अभी के अभी 5 सेकंड में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे बताइए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।